आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जो 825 FB कोड का है और इसका संकेत 932 है। विषय सामाजिक विज्ञान है। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और इसमें जो है कि आपको ये 15 मिनट सामान्य निर्देश यानी पेपर में निर्देश को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा कार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वह प्रश्न पत्र यह प्रश्न पत्र दो खंडों में विभक्त है, ए और बी के रूप में। खंड ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके 4 विकल्प दिए गए होंगे और OMR शीट पर इसे भरना होगा। जो है कि ब्लैक पेन से जो है कि इसको क्या करना है, काला करना है। गोले को पूरी तरह से काला करना है। आगे बता रहा है कि खंड ब में 50 अंकों का प्रश्न है, जो 2 प्रकार के होंगे, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2। वर्णनात्मक 1 और 2 में जो है कि 4-4 प्रश्न रहेंगे और जो है कि प्रश्न 29 क और ख जो है मानचित्र से संबंधित रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को मजबूती से नथी कीजिए। यानी जो मानचित्र दिया जाएगा उसे आप लोगों को जो है कि कॉपी में नथी करना है और दृष्टिबाधितों के लिए भी अलग से जो है कि मानचित्र कार्य दिया जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि आप लोगों को प्रश्न अब सॉल्व करा रहे हैं। प्रश्न संख्या खंड क का बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति पूछ रहा है कब हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संबंधी था। नेपोलियन किस देश से संबंधित था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए फ्रांस। विकल्प ए फ्रांस होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये जो है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर है, अब जगह कहाँ पर है? तो ये जो है कि पंजाब में है, अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। विकल्प ए सही है। तो इस तरह से आप लोग को जो है कि क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को जो है कि कराया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप लोग के लिए है। और आगे भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और भी दिए जाएंगे और इस साल के लिए भी कुछ टॉपिक को तैयार कराया जाएगा, जो बोर्ड परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना कब हुई थी? यह 1944 में हुआ था। विकल्प डी सही है, 1944। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 8। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, किसके बीच होता है? केंद्र और राज्यों के बीच होता है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। और वियना कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है और यहीं पर जो है कि संधि हुई थी 1815 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992। विकल्प सी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन है, ये भी सही है। सामाजिक तनाव व हिंसा, ये भी सही है। और दल बदल, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। विकल्प डी सही है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा जो विकल्प दिया गया इसमें महाराष्ट्र होगा। वैसे गुजरात में भी पाई जाती है और गुजरात रहता तो गुजरात को मारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार जिसमें फल होते हैं वो जो है कि दो पार्ट में होते हैं, तो ये कौन सी होगी? विकल्प ए दालें, विकल्प ए दालें होगा। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किस आधार पर? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी श्रीलंका। विकल्प बी श्रीलंका। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? विकल्प बी सदस्यों द्वारा। विकल्प बी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्राथमिक सेक्टर। अब खंड ब के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। खंड ब में देखिए क्या दिया है। खंड ब के में वर्णनात्मक वन टाइप का प्रश्न है और इसका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। और 80 शब्दों में यानी लगभग आपको 10 से 12 लाइन में इसका उत्तर देना है। जो मेन पॉइंट है इसमें उसी को जो है कि आपको आंसर के रूप में लिखना है। और इन प्रश्नों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसी टाइप के ये प्रश्न आप लोगों को जो है कि इस बार के लिए आप लोगों को आगे बताया जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है, यानी पहला कह लीजिए, या 21 दिया है तो किसी पेपर में 21 नंबर से आएगा, किसी में जो है कि 1 नंबर से आएगा। और 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को जो है कि आपको जो है कि करना होता है वर्णनात्मक 1 में। और हर टॉपिक से इन्हें इतिहास से एक रहेगा, भूगोल से एक रहेगा, नागरिक शास्त्र से एक रहेगा और अर्थशास्त्र से एक रहेगा। लेकिन सबके साथ कोई ना कोई एक विकल्प अवश्य रहेगा अथवा के रूप में। तो जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 कहिए या 1 कहिए, किसी किसी सेट में 1 भी रहता है। कहा है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? और 2 कारण लिखना है। कितने कारण लिखना है? सिर्फ 2 कारण लिखना है अगर इस प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं तो। अगर इसके अथवा कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। यानी कार्नला से संबंधित इन दोनों में से किसी एक को करना है। अगला है, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? या तो इसको करेंगे, ये नागरिक शास्त्र का प्रश्न है। और या लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है? उदाहरणों सहित उत्तर दीजिए। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। इन दोनों में से किसी एक को करना है। अगला है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अथवा कह रहा है, भारतीय कृषि पर विश्वेश्वरैया के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। मैंने जो है कि गलत पढ़ दिया था तो इसको सुधार लीजिए। वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी पूछा है। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्नों में से कोई एक ही करना है। अगला है, विकास मापने के यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? या तो इसको करिए, या तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से भी कोई एक ही करना है। तो आप लोग जानते हैं कि सेक्टर कितने क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि आते हैं।
और द्वितीय में विनिर्माण उद्योग आते हैं और तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। तो इन्हीं के बारे में तृतीय सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। अब देखिए वर्णनात्मक 2 टाइप के प्रश्न जो है कि सेकंड टाइप के प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो इसमें जो है कि क्या दिया है कि इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है, यानी 15 से 20 लाइन के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। लगभग मान के चलिए कि एक लाइन में 8 से 10 शब्द होते हैं, तो उसी के हिसाब से अगर 8 होंगे तो आपको 20 लाइन लिखना होगा। अगर 10 शब्दों का एक लाइन लिखते हैं तो 15 ये जो है कि आपको 15 लाइन लिखना होगा। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर भी जर्मनी का एकीकरण वहाँ भी आया था, यहाँ पर भी आया, यानी 4 नंबर में भी आया है और जो है कि 6 नंबर में भी आया है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे आपका जो है कि जर्मनी का एकीकरण पूछे या इटली का एकीकरण पूछे, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनता है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है यहाँ पर, या अथवा जो है कि कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन करना है। इन दोनों में से किसी एक को करना है और ये प्रश्न जो है कि 6 नंबर का है। अब अगला है 26 नंबर का, संघवाद की किसी 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी ये नागरिक शास्त्र का प्रश्न है। और संघवाद अथवा क्या कह रहा है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में से जैसे कि संप्रदायवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, जो है कि आपका जो है कि क्षेत्रवाद हो गया, इन क्षेत्रों में से किन्हीं जो है कि 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। अगला है भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाएं, यानी ये किससे है, ज्योग्राफी के प्रश्न है और वहाँ से आपको करना है। अथवा क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, व्याख्या कीजिए। क्योंकि सभी जो है कि क्या है, नवीकरण योग्य जो है कि जो आपके पास जो है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है वो एक दिन न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और उसके विकल्प में सौर ऊर्जा को खोजा गया है। सौर ऊर्जा जो क्या है, नवीकरणीय है, इससे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। और नवीकरणों को क्या किया जाता है, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए जो है कि भविष्य में सौर ऊर्जा इसका जो है कि विकल्प है, उसी के बारे में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मनरेगा किस लिए बनाया गया था 2005 में, तो ये जो है कि हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को साल में 100 दिन का रोजगार देने की बात किया गया है। उसी से संबंधित आपको इसके उद्देश्यों को लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। अथवा उन 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। उपभोक्ता का बाजार में शोषण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो इस तरह से आपके जो है कि ये सारे क्वेश्चन जो है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि जो पेपर में आता है, ये पेपर जो है कि 2023 में आए हुए थे, इन प्रश्नों को आप लोग लिख सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन जो है कि बहुत ही जो है कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं, किसी न किसी सेट में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 29 क में क्या दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में जो है कि क्या करना है, दर्शाना है। तो 1/2 जो है कि स्थान दर्शाने को नंबर मिलता है और 1/2 जो है कि उसका नाम लिखने पर आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आए हुए हैं कि वह स्थान जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या दर्शाना होगा। मैप में आपको जो है कि कहाँ पर ये पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, लाहौर में किया गया था। कब किया गया था, 1929 में किया गया था। और लाहौर को आप लोगों को जो है कि मानचित्र में दर्शाना है। तो मानचित्र आगे दिया है, तो मानचित्र में भी जो है कि इनको हम जो क्या कर लेंगे, लाहौर को वहाँ पर स्थान दर्शाएंगे और लाहौर लिख देंगे और प्रश्न संख्या क्या डाल देंगे, 9 क का फर्स्ट वहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह से वो
दूसरा पूछ रहा है वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में जो है कि यहाँ के लोगों के द्वारा जो है कि क्या कर दिया गया, थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण से जो है कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका क्या दर्शाएंगे, चौरी चौरा को दर्शाएंगे, चौरी चौरा। तो इसको जो है कि दर्शाएंगे, ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला कह रहा है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन 2 जगह हुआ था। एक तो जो है कि 1920 में सितंबर में ये कलकत्ता में हुआ था और 1920 दिसंबर में ये नागपुर में हुआ था। तो ये कोई स्पष्ट पूछा नहीं है, केवल 1920 दिया है। तो कलकत्ता या नागपुर जो भी हो आप दर्शा सकते हैं, सही माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया था, तो ये कब किया था, 1918 में किया था। कहाँ पर, अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है, तो इसको अहमदाबाद दर्शाना है। अगला कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया गया था, तो ये दांडी में बनाया गया था। दांडी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इस तरह से जो है कि आपको प्रश्न को जो है कि गुजरात में दांडी को दर्शाना है और उसको जो है कि आगे लिख देना है कि 9 का 5th दांडी। तो इस तरह से आपका जो है कि आधे नंबर दर्शाने का, आधे नंबर लिखने का, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से आगे देखिए आपको क्या दिया है, मैप जो है कि ज्योग्राफी में आपका दिया है कि इन को जो है कि सॉल्व करना है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, उस चिन्ह के आधार पर दर्शाना है। अब ये कह रहा है 9 ख का पहला लिखेंगे और जो इसको जो है क्या पूछा है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम SSS द्वारा चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो उनमें से किसी एक को दर्शा देंगे। जैसे कैगा कर्नाटक में है तो कर्नाटक को दर्शा देंगे। कल्पकम चेन्नई में है, इसको दर्शा देंगे। उत्तर प्रदेश में दर्शा सकते हैं नरौरा, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद से राजस्थान में रावत भट्टा है, तो और मुंबई में ट्राम्बे जो है कि है। तो इनमें से किसी एक को आप मैप में दर्शा सकते हैं, जो आप जानते हैं, समझते हैं कि हाँ ये सही है, तो उसको दर्शा सकते हैं। अगला है 9 ख का दूसरा, इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक ये सर्कल चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी दर्शा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा है, कुछ जो है कि आपका जो है कि हरियाणा का हिस्सा पड़ता है, फिर जो है कि महाराष्ट्र का भी हिस्सा पड़ता है। तो मुख्य रूप से आप उत्तर प्रदेश को दर्शा दीजिए। तीसरा कह रहा है सलाल बांध को जो है कि एक जो है कि स्क्वायर के द्वारा दर्शाना है, सलाल बांध को। तो सलाल बांध कहाँ पर है, तो इस सलाल बांध जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, तो इसको जम्मू कश्मीर में इस सर्कल के द्वारा दर्शा देना है। अगला, दक्षिण भारत की एक नदी को इस तरह के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो दक्षिण भारत की किसी भी नदी को दर्शा दीजिए, चाहे गोदावरी को दर्शा दीजिए, चाहे कृष्णा को दर्शा दीजिए, चाहे कावेरी को दर्शा दीजिए, चाहे तुंगभद्रा को दर्शा दीजिए, चाहे जो है कि पेरियार नदी को। ये किसी एक नदी को, किसी नदी का नाम नहीं दिया। जब नाम दिया होता है तो केवल उस नदी को ही हम दर्शाते हैं। अगला कह रहा है राजस्थान का राजधानी नगर को जो है कि एक जो है कि सर्कल के अंदर सेंटर बना करके चिन्ह द्वारा क्या करना है, दर्शाना है। तो राजस्थान की राजधानी क्या हो है, पहले तो जयपुर है, तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी में हम दर्शाएंगे। इसके अलावा दृष्टिबाधितों के लिए भी प्रश्न आता है और प्रश्न वही रहता है, लेकिन इनको लिए जो है कि अलग से जो है कि मानचित्र कार्य जो है कि दिए जाते हैं। तो इनके लिए भी वही रहते हैं जो प्रश्न आप लोग के लिए है, लेकिन इन लोगों के लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं करना होता है। इन लोगों को जो है कि अलग जो है कि
दिया जाता है कार्य करने के लिए। तो इन प्रश्नों को जो है कि आप सॉल्व कर लीजिए। मानचित्र में आप लोग को जो है कि बाद में हम आप लोग को मानचित्र भराएंगे, और केवल सामाजिक विज्ञान का ही पेपर नहीं, मैं आप लोग को सभी विषय के पेपर को सॉल्व कराएंगे, मिल जाएगा। तो और जो है कि अधिकांश पेपर तो है, लेकिन आप लोग को जो है कि जैसे साइंस है, मैथ है, हिंदी है और सामाजिक विज्ञान है, 4 पेपर तो उपलब्ध हैं। तो इन 4 पेपर को तो आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। बाकी पेपर भी मिलने पर इंग्लिश बचा है और कला और लड़कियों के लिए होम साइंस, ये जो है कि इतने पेपर आप लोग को सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और आप लोग जो है कि इसे अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस पिछले साल हमारे चैनल को पढ़ कर के बच्चे जो है कि बहुत अच्छे नंबर लाए थे, जो आप लोग सोच नहीं सकते थे। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबके सब जो है कि अगर सभी वीडियो सब लोगों ने हर विषय का देखा था तो उन लोगों ने लगभग 90% तक नंबर लाया था। तो आप जो है कि पुरानी भी वीडियो से इसका लाभ ले सकते हैं और नई वीडियो में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से जो है कि आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड परीक्षा को कम जो है कि फोकस रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग जो है कि बोर्ड परीक्षा में जितना भी दिया जाएगा सॉलिड जो है कि पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, और जो है कि ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को क्वेश्चन केवल बताया जाएगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है कि इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।